स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अंता शर्मा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कल सीबीएसई की तरफ से रिलीज की गई है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स रिलेटेड एक्टिविटीज एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज। कहने का मतलब ये कि जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा देन उसके बाद जो भी स्टूडेंट अपने आंसर्स को लेकर जो भी उनको मार्क्स आए हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं है तो किस तरीके से वो अपने मार्क्स को इंक्रीज करा सकते हैं रीचेकिंग के द्वारा, ठीक है, रीवैल्यूएट करा सकते हैं, राइट। फोटोकॉपी अपने आंसर बुकलेट की फोटोकॉपीज वगैरह ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैं बताने वाली हूं कि लेकिन कैसे क्या कर सकते हैं, राइट। तो जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं मार्क्स की, उनको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। यहां पर ये नोटिफिकेशन आया है कि इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर। अब देखिए ये नोटिफिकेशन आया कब, 6 मई को, राइट। इसमें क्या बताया गया है, इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर बुक इज डन अंडर द वेल सेटल्ड राइट पॉलिसी। तो बहुत अच्छी तरीके से जो है ऑलमोस्ट चेकिंग का काम हो चुका है। तो रिजल्ट भी जो है वेट कर रहे हैं कि कभी भी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं आफ्टर 20th। देयर आर द सेवरल चेक्स एंश्योर दैट द इवैल्यूएशन इज करेक्ट और एरर फ्री। कोशिश की गई है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी चेकिंग जो आपकी आंसर शीट की गई है वो एरर फ्री है, राइट। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हाउएवर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट द स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि उसके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, देन उस सिचुएशन में क्या करेगा, कम्युनिकेटेड टू द रिजल्ट सीबीएसई प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स। तो सीबीएसई क्या करेगी, रिजल्ट के बाद उनको क्या करेगी, एक लिंक देगी। तो जो भी स्टूडेंट अपने आंसर शीट को रीचेक कराना चाहते हैं तो उनको वो लिंक दिया जाएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद वो सारा प्रोसेस उसमें फिल कर देंगे। जो भी उसमें फैसिलिटी जो है वो आपसे पूछी गई है, जो भी फैसिलिटी सीबीएसई की तरफ से दी जाएगी और जो भी फॉर्मेलिटीज उस फॉर्म के दौरान आपको फिल करनी है तो आप वो सारी की सारी उस लिंक के द्वारा आप अपनी फॉर्म फिलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद क्या बताया गया है कि सीबीएसई प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फैसिलिटी टू ऑब्टेन द फोटोकॉपी। अब इसके अलावा मान लो आपकी जो ये मार्क्स की वेरिफिकेशन होने की, आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, आप उसको दोबारा से रीचेक कराना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट अपने आंसर्स बुकलेट की फोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो वो भी फोटोकॉपी ले सकते हैं उस लिंक जो दिया जाएगा उसके ऊपर जाकर, राइट। तो ये बताया गया ऑल द फैसिलिटीज अबाउट द, तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो टाइम लिमिट के अंदर करी जाएंगी, यानी कि आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी, टाइम बाउंडेशन दी जाएगी, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना ये सारा का सारा प्रोसेस कराना है जो भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व मेनी स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स अप्रोच टू द सीबीएसई आफ्टर द लास्ट डेट इज ओवर द अवेलिंग दीज फैसिलिटीज on one or another pretext. It is informed that these activities are time bound and can be availed only online. ठीक है, ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, राइट। नो रिक्वेस्ट आफ्टर द लास्ट डेट एंड द ऑफलाइन विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड दिस द ब्रिच इज इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन द सेफ्टी प्रोटोकॉल। अब इसमें बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट इस तरह का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उनके लिए ये डेट दी गई है, शेड्यूल दिया गया है कि इस शेड्यूल के दौरान ही वो अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने मार्क्स को रीचेक करा सकते हैं, अपनी आंसर्स की जो आंसर बुकलेट है उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स। तो ये जब रिजल्ट आएगा आपके उसके 4th डे से और 8th डे के बीच में आप अपने मार्क्स की वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल फॉर 5 डेज। तो ये क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 5 दिन के लिए आपका ये जो पोर्टल है ये ओपन किया जाएगा। तो आप इस पर जाकर क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी। अगर आप अपने आंसर बुकलेट की फोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम दिया गया है, 19th डे फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट और 20th डे। ये 2 दिन के लिए आपका क्या हो जाएगा, 2 दिन के लिए ये पोर्टल ओपन किया जाएगा जो भी आंसर बुकलेट आप फोटोकॉपी लेना चाहते हैं। देन उसके बाद रीवैल्यूएशन, फिर उसके बाद आपकी रीवैल्यूएशन होगी, रीवैल्यूएशन के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। तो 24th डे फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट टू 25th डे फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन। तो 24वें और 25वें दिन में क्या करना है, 2 दिन के लिए आपका ये पोर्टल ओपन किया जाएगा। द डिटेल मॉडलिटीज फॉर द अप्लाइंग फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क, ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड द रीइवैल्यूएशन आंसर फॉर द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड द बोर्ड एग्जाम 2024। तो जो भी बोर्ड एग्जाम 2024 में अपीयर हुआ है वो बच्चे वो स्टूडेंट जो है इस तरह का प्रोसेस करा सकते हैं। अगर जो भी सेटिस्फाई नहीं अपने मार्क्स को लेकर के रीचेकिंग कराना चाहते हैं, आंसर बुकलेट की फोटोकॉपी लेना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस तरह के फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं, राइट बच्चे। तो कॉपी टू वेब एडमिन विद द रिक्वेस्ट टू अपलोड। तो सभी स्कूल से यहां पर बोला गया है कि वो अपने स्टूडेंट को इस तरह की इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है। थोड़े दिन पहले मैंने क्या बताया था, थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी, उसमें बताया गया था कि आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको जो है पर सब्जेक्ट आपको क्लास 12th के लिए बताया गया है
कि टू अवेल दिस फैसिलिटी क्लास 10th विल बी हैव टू फॉर 700, तो क्लास 10th के बच्चे 700 पर सब्जेक्ट पे करेंगे और क्लास 12th के स्टूडेंट जो है वो 500 पर सब्जेक्ट पे करेंगे, राइट। तो जो भी अपने आंसर्स की चेकिंग कराना चाहते हैं, राइट। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा सीबीएसई ने बताया है कि जो भी लिंक दिया जाएगा आपको, वो लिंक जो है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही करवाया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही आपको वो लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, आप वहां पर जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।